हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीप सिंह। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि मेरा सिन नंबर और जो मेरा स्कोशिया बैंक का अकाउंट एक्टिवेट करवाना था, मतलब होल प्रोसीजर जो है, दोनों जो काम होते हैं हमारे इंपॉर्टेंट एज ए स्टूडेंट हमें करने हैं, वो मैंने एक ही दिन में कैसे कर लिए। तो ऑब्वियसली बात है, अकेले में कर नहीं सकता, तो हेल्प की है मेरे भाई ने, क्योंकि इसको थोड़ा ज़्यादा पता है प्रोसीजर का। तो चलिए बात करेंगे दोनों चीज़ों के बारे में। तो मैं कैमरा एक मिनट सेट करके रख देता हूँ। तो सही नहीं आ रही। तो तो आज हम गए थे। पहले हम सवेरे सवेरे गुरुद्वारे नहीं, गए पहले स्टार्ट करते क्योंकि हैं स्टार्टिंग से आज कि हमने बैसाखी है। सिन का जो है कहाँ से किया। ओके। ठीक है, सो क्योंकि सिन का ऐसा हुआ कि हमने जैसे ये क्वारंटीन से बाहर आया तो हमने पहले ही कॉल किया सर्विस कनाडा को, ठीक है, पूछने के लिए कि सिन के बारे में। तो हमने सर्विस कनाडा को फ़ोन किया, एक बहुत ही अच्छे बंदे ने उठाया। उसके बाद तो उससे बात हुई, मैंने उसको समझाया सिचुएशन थोड़ी, क्योंकि इसके पास अपना एड्रेस नहीं है परमानेंट, तो लाइक हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है विच प्रूव्स दैट ही लिव्स एट माई प्लेस और समथिंग। सो हमने क्या किया कि उसको समझाया कि हमारे पास कोई प्रूफ ऑफ एड्रेस नहीं है, जो कि ऑनलाइन जब हम सिन अप्लाई करते हैं हमें प्रूफ ऑफ एड्रेस चाहिए होता है। तो हमने वो उसको समझाया, तो उसने बोला ठीक है, मैं आपको ना फिज़िकल अपॉइंटमेंट के लिए बता देता हूँ। आपको फॉर्म आएगा ईमेल पे, आप वो फिल आउट कर देना। आपको विद फॉर्म था इन कि लिंक 2 था वो। बिजनेस डेज। इट वाज एक्चुअली a link to a form हाँ, that is used for तो appointment. So बेसिकली उसने हमें लिंक भेजा था, जिससे एक वेबसाइट अलग से खुलेगी और उसमें आपने अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करनी है। उसके बाद आपको एक कॉल आएगी जिस पे आपने अपॉइंटमेंट बुक होगी और वो आपको डिटेल्स बताएगी कि आपकी बुक बिल्कुल। कहाँ पे हुई है और आपने हाँ, कैसे और एंड आगे में प्रोसीजर फॉलो आफ्टर करना है। आफ्टर अपनी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको जो पेज खुलेगा उस पर एक कंफर्मेशन नंबर भी लिखा होगा, उसकी स्क्रीनशॉट खींच लेना अगर आप सो कर विद रहे हो इन तो। 2 डेज जो है आपको कॉल बैक आ जाएगी प्रॉबेबली, अगर आपको कोई वीकेंड ना हुआ तो। ठीक है, तो हमें कॉल आ गई। ठीक है, कॉल मैंने नहीं उठाई, इसने उठाई थी, तो आगे का ये पता आएगा कि मतलब क्या हुआ था। तो मैंने कॉल उठाई तो उन्होंने मुझे बताया कि सिन के लिए आपको करना है कि आपको ऑनलाइन करना चाहिए। तो मैंने उसको बताया कि ऑनलाइन के लिए परमानेंट लाइक अपना कोई एड्रेस होना चाहिए आपके पास। तो वो मेरे पास अभी एड्रेस प्रूफ ही नहीं है कोई, क्योंकि बहुत नया आया है मेरा भाई, तो उसके पास एड्रेस प्रूफ नहीं है अभी। तो फिर उसने क्या बोला, कहती कि आप पहले जाके बैंक अकाउंट खुलवा लो। तो मैंने बोला कि पहले मुझे उसके लिए बैंक अकाउंट के लिए मेरे को सिन चाहिए ताकि मैं क्रेडिट कार्ड का भी साथ में कर लूँ। तो बोलती नहीं, इट्स नॉट अ नेसेसिटी, क्योंकि लॉकडाउन है, आपको नहीं जाना चाहिए बाहर। तो उसने मुझे साफ मना कर दिया, बिल्कुल ही मना कर दिया ना कि तो अब मैं इसमें यहाँ पे एक बार वो बता दूँ कि आप स्कॉटिया बैंक का अकाउंट खुलवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आपको वहाँ पे भी एड्रेस प्रूफ चाहिए। ठीक है, और एड्रेस प्रूफ इसलिए चाहिए, आपका अकाउंट खुल जाएगा नो डाउट, कुछ नहीं, लेकिन उसके बाद आपको हमें जो है स्टूडेंट्स को क्रेडिट कार्ड भी चाहिए होता है। क्रेडिट कार्ड पे क्या होता है, हमारी कुछ लिमिट होती है, हम उससे पे करते हैं पहले, उसके बाद जो है उसको पे करते हैं आफ्टर, मतलब जो भी हमने, जैसे मेरी 500 की लिमिट अब पहले 1000 की थी, अब उन्होंने रिड्यूस करके 500 की कर दी, तो मैं 500 पहले खर्च लूँगा पूरे महीने। उसके बाद जो है एंड ऑफ द मंथ या नेक्स्ट मंथ जो भी डेट होगी मेरी, उन्होंने दी होगी मेरे को, अकाउंट में दी हुई है, जैसे मेरी 15 है, मिड है, मंथ का मिड है, तो उसमें मेरे को जो है पेमेंट अपनी वापस करनी है और वो 0 टू बैक कैश लेके आना है, उसके बाद मैं दोबारा स्पेंड कर सकता हूँ। तो हाँ। ऐसा है कि वो जो होगा वो आपको विदाउट एड्रेस प्रूफ नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने एड्रेस प्रूफ उनको चाहिए, वो वहाँ पे आपके जो आप जहाँ पे भी रह रहे हैं वहाँ पे बेसिकली डिलीवर होगा 6-7 दिन में। तो उसके लिए अगर आपके पास एड्रेस नहीं है तो सिन नंबर बेसिकली स्टूडेंट यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास और कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जो हम यूज़ कर सके एज ए सिन और एज ए एड्रेस प्रूफ, सॉरी। तो सिन में क्या होता है, जब हम सिन बनाएंगे उसमें आपका एड्रेस प्रूफ आ जाएगा, तो इसलिए जो है पहले हमने सिन बनाना था, तो इसलिए फिर उसने रूडली बात की और तो हमने हाँ बिल्कुल, उसको मैंने ख़त्म कर फिर दिया। बोला कि इज़ इट इम्पॉसिबल कि हम बना ही नहीं सकते ऐसे, मतलब ऑफलाइन। तो बोलती हाँ। तो उसने मुझे साफ मना करके फिर मैंने उसको बोला थैंक यू सो मच। तो उसके बाद हम फिर हमारा आज का प्लान था, हम सुबह गए बैसाखी के लिए गुरुद्वारे गए, पहले मत्था टेका, तभी हमने मैचिंग पग्गे बांधी है। तो हमने पहले वहाँ गए, मत्था टेका, लंगर छका। फिर मैंने कहा स्कॉशिया बैंक कॉल करके पूछूं कि अपॉइंटमेंट जितनी जल्दी मिल सके उतना ही अच्छा है। और क्योंकि मेरी सिर्फ आज ही छुट्टी है और ज़्यादातर मैं काम पे रहता हूँ, तो फिर अमन को लेके कौन जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा कि
आज आज ही हो जाए तो ही बेटर है। तो फिर मैंने कॉल लगाया उनको। तो कॉल लगाने के बाद उन्होंने मेरे को बताया कि कल की मिल रही है, जिस ब्रांच में मैं चाहता था, जो मेरे क्लोजेस्ट ब्रांच है। फिर मैंने उसको कहा कि ऐसा, मैंने उसको अपनी सिचुएशन समझाई कि मेरी छुट्टी सिर्फ आज होती है, तो मैं चाहता हूँ कि आज ही हो जाए। तो फिर मैंने उसको बोला कि कहीं पे भी विंडसर में, पूरे पूरे विंडसर में कहीं पे भी अगर किसी भी बैंक ब्रांच में आज की अपॉइंटमेंट हो सके तो बताओ। तो उसने फिर कहा कि 2 मिनट होल्ड करो। तो वो होल्ड लगा के उसने चेक वगैरह किया, तो उसने मुझे दे दिया ऑप्शन कि 3:30 बजे की आपको अपने मालडन रोड करके यहाँ पे एक ब्रांच है विंडसर में। थोड़ी सी दूर है मेरे घर से, 10-15 किलोमीटर, बट मैंने कहा ओके डन। तो मैंने उसके बाद उसको कहा कि डन। तो फिर मैंने वो 3:30 की अपॉइंटमेंट बुक करा ली। इससे पहले मैं एक और बताता हूँ कि जैसे हमने रिजेक्ट हो गए थे, मतलब उसने में हमने मना कर दिया कि नहीं होगा, तो उसी रात को जो है हमने, मतलब कल रात को हमने एक और बार दोबारा उसी लिंक से जो है हमने फिल कर दिया फॉर्म। अब मुझे नहीं पता वो वर्क करता है कि नहीं करता, क्योंकि मुझे कॉल नहीं आई इसको, मतलब बेसिकली इसको, क्योंकि मैंने अभी सिम नहीं ली तो इसको कॉल नहीं आई अभी तक। तो अब पता नहीं वो सेकंड टाइम वर्क करता है कि नहीं करता, लेकिन हमने सेकंड टाइम इसलिए भरा क्योंकि शिफ्ट्स होती हैं, तो बेसिकली हो सकता है किसी की और शिफ्ट आए तो वो अच्छे से बात करे बिल्कुल। और अच्छे से हमारी प्रॉब्लम समझ के हाँ, सेकंड कर दे। टाइम वर्क करता है, क्योंकि आई थिंक कि वो दोबारा भी हम फिल कर सकते हैं दोबारा अपॉइंटमेंट के लिए कोई और रीज़न से। तो इट्स नॉट लाइक कि वो एक ही बार आप वो लिंक यूज़ कर सकते हो, आप उस लिंक को दोबारा से यूज़ करके दोबारा अपॉइंटमेंट कर सकते हो आई थिंक, मोस्ट प्रॉब्ली। तो फिर तो हमारा फिर ऐसे हुआ कॉल कि क्यों नहीं आई? कॉल अभी एक ही दिन हुआ है, तो अच्छा हाँ, मोस्टली हो कल सकता है कि तक कल आ तक आ जाएगी। जाए। तो तो उन्होंने बोला है विदिन 2 बिजनेस डेज आ सकती है, एक दिन में भी आ सकती है, 2 दिन में भी आ सकती है। तो ऐसे ही होता है। तो ये हो गया, हमने स्कोशिया बैंक की बुक कर ली ये सोच के कि चलो कोई नहीं, हम पहले अकाउंट ही खुलवा लेते हैं तो उसके बाद से नंबर ले लेंगे। हम्म। लेकिन ऐसा है कि अभी जैसे विंडसर में, अब मैं टोरंटो की बता रहा हूँ कि जैसे टोरंटो में जो है स्टूडेंट रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है बहुत लेट अपॉइंटमेंट मिल रही हैं। और जो है बच्चे, जैसे मेरा एक फ्रेंड है उसने विज़िट भी किया था विदाउट एनी अपॉइंटमेंट, तो उसको अंदर तो बिल्कुल नहीं जाने दिया। उसको बोला कि नहीं, यू आर हम्म। नॉट अलाउड इन दिस एरिया। अगर आपके पास मोमेंट है तो आप यहाँ खड़े रहो, आप वहाँ पे खड़े भी नहीं रहने दिया उसको, मतलब ऐसा था कुछ। इंडियन ही लेडी थी, और तो इसलिए उसने उसको भगा दिया। बट मैंने अपने दोस्त से पूछा था यहाँ पे विंडसर में ही, तो बोलता कि ज़्यादातर हमारे ही सरदार बंदे ही लगे होते हैं वहाँ पे। तो और जाने देते हैं, वो रोकते नहीं हैं। पिछली बार भी उसने एक लड़के का करवाया था तो नहीं रोका था। तो मैंने कहा एक विजिट हम पहले सर्विस कनाडा मारेंगे, उसके बाद हम जाएंगे इसकी अपॉइंटमेंट स्कॉशिया वाली जगह। अगर नहीं हो पाया तो हम वहाँ जाके स्कॉशिया में पहले अकाउंट बनाएंगे, फिर हम दोबारा सिन लेंगे, और फिर दोबारा से हम उसकी वेरिफिकेशन कराएंगे एड्रेस की, और फिर क्रेडिट कार्ड आएगा। और वो प्रोसीजर बहुत खींच जाता है। तो इसलिए पहले हम सिन वाली जगह गए, तो लकीली वहाँ पे एक एक्चुअली नोन ही था मेरा बंदा। तो उन्होंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जाके अंदर बता देते हैं उनको कि आए हैं बंदे तो सिन के लिए। तो उन्होंने बताया अंदर जाके, और उसके बाद उसको 15 मिनट लगे होंगे अंदर। बट अकेला ही गया वो, साथ में एक कंपनी कोई नहीं कर सकता, जिसका हाँ, सिन जैसे का मेरा था जिसका तो मैं काम है। अकेला ही गया। हम्म। तो वैसे अकेला ही, ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पे हाँ, कुछ ज़्यादा कुछ सिंपल पूछेंगे। इन्फॉर्मेशन पूछी उन्होंने, हाँ। सिंपल आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको लेके जाने हैं। अब मैं बताता हूँ कि यहाँ पे मेरे से क्या क्या पूछा और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपने अपने साथ कैरी करने हैं। तो सबसे पहले तो आपका पासपोर्ट। उससे पहले जैसे जैसे मैं अंदर गया तो उसने मेरे को बोला कि अच्छा आपको क्या काम है। एक सिक्योरिटी गार्ड लेडी थी, उसने मुझे पूछा कि क्या काम है। मैंने उसको बताया कि ऐसे मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, मेरे को सिन नंबर चाहिए अपना। कहती है ओके, तो आपको मतलब कोई कोविड वगैरह की कोई प्रॉब्लम, कोई खांसी, कोई कोल्ड, या आपका टेम्परेचर हाई कुछ, तो मतलब कोई मतलब कुछ भी तरह की आपको फीलिंग तो नहीं आ रही ना, आप बिल्कुल प्रॉपरली एंड वेल हो? सिम्टम्स। तो मैंने बोला हाँ, मेरे को कोई सिम्टम या कोई भी मतलब ऐसे इलनेस अभी फ़िलहाल नहीं है, आई एम परफेक्टली वेल। तो उसने बोला ठीक है, अपना हैंड सैनिटाइज करो, और काउंटर पे आगे सामने एक काउंटर था, उसने बोला वहाँ चले जाओ। अब मैं ये भी बता दूं कि टोरंटो का हिसाब अलग है, वहाँ पे हो सकता है भीड़ हो। विंडसर में जो इनका कनाडा सर्विस यस। कनाडा में वहाँ पे भीड़ जो है बिल्कुल भी नहीं थी, हार्डली 3% थे अंदर। और वो भी सिन के लिए सिर्फ मैं ही आया था, वो किसी और पर्पज़ के लिए आए थे। एक तो ओल्ड एज अंकल थे, वो आई गेस पेंशन का कोई काम कर रहे थे, क्योंकि मतलब आवाज़ आ रहती है तो पेंशन का था। दूसरा एक लेडी थी, उसका नहीं मुझे पता, क्योंकि जैसे ही मैं आया उसने उसका काम ऑलरेडी डन था, मैम ने उसको एक पेपर दिया और वो चलेगी। तो हार्डली 3 बंदे, और उनमें से भी सिर्फ एक स्टूडेंट। तो यहाँ पे मतलब स्टूडेंट रेशियो कम है, जैसे मैंने बताया। तो मेरा काम बहुत जल्दी हुआ। ठीक है, मैं वहाँ पे काउंटर पे गया,
फ़र्स्ट 1 मिनट के लिए मुझे वेट करना पड़ा, क्योंकि जो काउंटर पे बंदा था वो मे बी वॉशरूम या रेस्ट रूम यूज़ करने गया हो। तो इसलिए के बाद वो आया, उसने मुझे पूछा आपको क्या काम है। मैंने उसको बताया कि मेरा सिन नंबर मेरे को जो है, तो उस बंदे ने मेरे को पूछा कि आप जो है सिन नंबर फर्स्ट टाइम ले रहे हो। तो मैंने बोला हाँ, क्योंकि ऐसा होता है जब हम अपने स्टूडेंट जो वीज़े से वर्क परमिट वीज़ा में शिफ्ट करते हैं, तो हमारा जो सिन नंबर है थोड़ा चेंज होता है, तो उसके लिए हमें दोबारा जाना पड़ता है सर्विस कनाडा। तो उस चक्कर में उसने मेरे से पूछा कि आपका फ़र्स्ट टाइम आप सिन नंबर ले रहे हो। तो मैंने बोला हाँ जी, मेरा फ़र्स्ट टाइम है, मैं स्टूडेंट हूँ और मैंने अभी मतलब फ़र्स्ट टाइम है मेरा कनाडा में, तो मेरे को सिन नंबर चाहिए। तो उसने बोला अच्छा आप कब अराइव हुए थे। मैंने उसको अपनी डेट बताई कब अराइव हुआ था। उसने बोला अच्छा ठीक है, आपको कोविड का जो आपकी रिपोर्ट वगैरह नेगेटिव आ गई। मैंने कहा हाँ जी नेगेटिव है। उसके बाद उसने मेरे से एक और क्वेश्चन पूछा कि आपको कितना टाइम ऊपर हो गया कोविड मतलब जो रिपोर्ट जो आए हुए और आपका क्वारंटाइन खत्म हुए। तो मैंने बोला अराउंड 4 डेज़ हो गया। उसने बोला तो आप अभी ठीक फील कर रहे हो, सब कुछ ठीक है। मैंने कहा हाँ यस, मेरे को कोई सिम्टम वगैरह भी नहीं है। तो इसके बाद चले जा, अगर खाना बनाना तो चलो ठीक है, मैं खाना बनाता हूँ, मैं कंटिन्यू कर। वीडियो कंटिन्यू करके फिर हेल्प करूँगा इसकी। तो उसके बाद उसने मेरे को बोला ठीक है, अपना जो है पासपोर्ट जो है मुझे बताओ, दे दो मतलब। उसने मेरे को पासपोर्ट मेरा ले लिया। उसके बाद उसने मेरे को जो एयरपोर्ट पे मेरे को मिला था स्टूडेंट परमिट प्लस वर्क परमिट। अब ऐसा है कि जो स्टूडेंट परमिट तो सबको मिलता है, वर्क परमिट आपको सिर्फ तभी मिलेगा अगर आपका जो कोर्स है उसमें कॉप है। तो मेरा कॉप था, तो इसलिए मुझे दोनों जो चीज़ें मिल गई और दोनों पे सेम ही डेट होती है। तो उसने मेरे से दोनों चीज़ें मांगी। उसने बोला ओके ठीक है। उसने डॉक्यूमेंट वगैरह मतलब फिल वगैरह किया कुछ, क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन उसकी साइड से मैं बता नहीं सकता क्या फिल किया। तो वो सब करने के बाद उसने बोला ओके, आपके पास कोई और प्रूफ हो कि आप स्टूडेंट हो। तो वो मैंने दिया अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। उसने बोला लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस के अलावा कोई और प्रूफ हो कि आप एनरोल हो रखे हो। तो वो जो प्रूफ था मेरा, वो था जो मेरी फ़ीस की रिसिप्ट थी वो। अगर आपके पास एनरोलमेंट लेटर है तो आप वो भी शो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उसने ये लिया। उसने बोला ठीक है आप वेट करिए, आपको जो है एक मतलब कोई और अटेंड करेगा, क्योंकि वो बेसिकली एक मेन काउंटर था, उसके बाद सब काउंटर्स थे जहाँ पे जो है आपका फर्दर प्रोसेस जो है कैरी किया जाएगा। तो उसने बोला मेरे को 2 मिनट बैठ जाओ, जैसे कोई मैम फ्री होगी आपको आपका जो है बाय नेम आपको बुला लिया जाएगा। तो मैं वहाँ पे बैठा। तो हार्डली मैंने जैसे बताया कि मैडम जो थी वो जैसे मैं आया तो वो डॉक्यूमेंट लेके चले गई थी। उनका ऑलमोस्ट डन था, सिर्फ वो प्रिंट आउट के लिए वेट कर रहे थे। प्रिंट आउट दे के उसने चलेगी जब मैम, तो दूसरी जो मैम उनको अटेंड करी थी वो आई। उन्होंने मेरा नाम लिया, उन्होंने बोला या कम विद मी टू माई काउंटर। तो मैं वहाँ पे जाके बैठ गया। उसने बोला ओके। उन्होंने मेरे को एक वहाँ पे ऑलरेडी एक पेज जो था प्रिंटेड पेज लैमिनेटेड वो रखा हुआ था। उसने बोला कि ये इंस्ट्रक्शंस हैं, इसमें आप पढ़ लीजिए, क्योंकि अच्छे से पढ़ लीजिए। तो मैंने पढ़ ली। उसके बाद उसने बोला अच्छा अपना पासपोर्ट दे दीजिए मुझे। मैंने पासपोर्ट दे दिया। उसके बाद उसने भी मेरा जो है एनरोलमेंट लेटर मांगा। मेरे एनरोलमेंट लेटर मतलब ज़रूरी नहीं है एनरोलमेंट लेटर। तो उसने मेरे को बोला अच्छा अपना स्टूडेंट परमिट या वर्क परमिट दोनों में से एक दिखा दो। तो उन दोनों में से मैंने एक दिखा दिया, क्योंकि वही जो डेट होगी वो फॉर डेट कंफर्मेशन कि आपका जो सिन नंबर है उस डेट तक ही वैलिड होगा, उसके बाद आपको जो है चेंज करवाना पड़ता है। तो इसलिए उसने मेरे से वो लिया। उसके बाद उसने बोला ओके ठीक है, अपना फादर्स और मदर्स नेम जो है फुल लिख दो। उसके साथ साथ दो जो सिक्योरिटी क्वेश्चंस होते हैं, तो आपने जो है ये याद रखने हैं, जो दो सिक्योरिटी क्वेश्चंस हैं उसमें आपने उसने मेरे से फैमिली नेम बोला कि अपना फैमिली नेम दोनों के, मदर का फैमिली नेम और फादर का फैमिली नेम बताओ। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने मतलब अगर आपका फैमिली नेम है तो इट्स गुड कि आपको रिमेंबर रहेगा, बट अगर नहीं है तो आप जो है कोई भी और जो भी आपको जो भी पासवर्ड एक इट्स काइंड ऑफ ए पासवर्ड जो आपको हमेशा याद रहना चाहिए। जब आप दूसरी बार आओगे तो आपको वो आप चेंज करवा सकते हो, लेकिन अगर आपको सिन के रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी वगैरह है तो आपसे वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। बेसिकली सिक्योरिटी क्वेश्चन है वो, ताकि कोई आपके और जैसे कुछ कई बार होता है कि आपका सिन जो है कोई और यूज़ कर लेता है, तो वो उस केस को प्रिवेंट करने के लिए कि आपका जो है सिन नंबर जो है आपका कोई ऐसे इलीगली इस्तेमाल ना कर सके, तो वो सिक्योरिटी कोड होता है। तो आपने वो हमेशा याद रखने हैं। तो या तो आप उसके बाद लिख लें या जो भी है, जैसे भी आप करना चाहें वो आप पे है। तो उसने मेरे को बोला कि बताओ, तो मैंने वो बताए, बस यही था प्रोसेस। इसके बाद उसने मेरे को बोला ठीक है। उसने मेरे को एक फॉर्म भी दिया जिसमें उसने 3 पेज का फॉर्म है जिसमें इंफॉर्मेशन लिखी हुई है सिन नंबर के। तो ये करने के बाद उसने प्रिंट आउट निकलवाया एक और अलग से जिसमें सिन नंबर वगैरह लिखा हुआ था, और वो मुझे दे दिया। उसने बोला कि ये याद कर लो अच्छे से, क्योंकि जो सिन नंबर है आपको याद होना चाहिए। तो उसने बोला ठीक है, थैंक यू। और यही था प्रोसेस। और बहुत अच्छे से बात की, मतलब बहुत अच्छे
जो थे स्टाफ बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से अटेंड किया। तो मेरा ये काम हो गया सिन का। मैंने बोला चलो अच्छी बात है, अब देखते हैं स्कोशिया बैंक का। तो स्कोशिया बैंक में हमने विज़िट किया। स्कोशिया बैंक का भी काम जो है विद इन हाफ एन आवर, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा टाइम लगा इसलिए, क्योंकि जो सिस्टम होता है कई बार एरर आ जाता है। तो जो सिस्टम था, एक सिस्टम में उसने मेरी डिटेल्स फिल कर दी, उसके बाद जो दूसरे डिटेल्स में दूसरे कंप्यूटर में जो है उसमें से डिटेल्स और जो फर्दर प्रोसेस था उसमें करना था। तो एक में फिल हो गया, लेकिन जो दूसरे में है जो वो सेंड नहीं हुआ था, पता नहीं कुछ कम्युनिकेशन का इशू था। उसके बाद जो उसने बोला ये होता रहता है स्कोशिया बैंक में, कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसने जो है दोबारा थोड़ा सा टाइम लगा के, इसकी वजह से जो टाइम थोड़ा सा लगा और हो गया। और यहाँ पे भी, यहाँ पे आपने सिन नंबर अपना साथ ले आना, क्योंकि एड्रेस प्रूफ चाहिए आपको अगर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए। उसके बाद उसने नॉर्मल से डॉक्यूमेंट्स पूछे कि जो कॉलेज के रिलेटेड थे, कि आप कब आपका कोर्स स्टार्ट हुआ है, ठीक है, आप एनरोल हो कब, कोर्स ख़त्म होगा आपका। तो और जो फीस रिसिप्ट थी वो जीआईसी की जो होती है वो आपने लेके जानी है, जिसमें आपकी जो अकाउंट डिटेल्स दी होंगी। बस ये डॉक्यूमेंट्स हैं नॉर्मल, और अच्छे से उन्होंने भी अच्छे से अटेंड वगैरह किया और नॉर्मल क्वेश्चंस वगैरह को बोले पूछे जो है। और बस यही था प्रोसेस, सिंपल था, कुछ नहीं था। बस आपको यह है कि आप दोनों चीज़ों का जो ऑनलाइन नंबर आपको मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता आप नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको ढूंढ के दे दूंगा। जो नंबर मैंने इस्तेमाल किया मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा। तो यही थी गाइस बेसिक इन्फॉर्मेशन कि आपने अपना जो सेन नंबर है उसके लिए आपने क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, और अपना जीआईसी का जो अकाउंट है वो एक्टिवेट करवाने के लिए क्या फॉलो करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं और आपको ऐसी वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव दूँ। और बेल आइकन को दबा लें कि आपको जो है नोटिफिकेशन आ जाए जब भी मैं अपलोड करूँ वीडियो। अगर आपका कोई फ्रेंड आ रहा है या रिलेटिव आ रहा है तो उसके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उनको पता चले कि आगे का प्रोसेस कैसे फॉलो करना है, अगर उनको नहीं पता लग रहा। थैंक्स यू गाइस एंड कीप सपोर्टिंग मी, एंड thanks for watching my YouTube channel. Stay safe.